माशाअल्लाह। एक मरतबा अपने रब को राजी करने के लिए पूरा मजमा बोल दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हुजूर की बारगाह में पेश करूं कि छुपा है मुझ में, सदर बावकार की खास तवज्जो चाहूंगा कि छुपा है मुझ में, मुझी में छुप कर मुझी को अपना बता रहा है। छुपा है मुझ में, मुझी में छुप कर मुझी को अपना बता रहा है। छुपा है मुझ में, मुझी में छुप कर मुझी को अपना बता रहा है, और बताए खुद को दिखाए मुझको। अगर खानकाई है तो सुभान अल्लाह बोलिए, किसी पीर का दामन थामे है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलिए। बताए खुद को दिखाए मुझको, मुझी को सूली चढ़ा रहा है। बताए खुद को दिखाए मुझको, मुझी को सूली चढ़ा रहा है। और सदर बावकार और हुजूर पीर तरीकत की खास तवज्जो चाहूंगा कि कहा तुम्हारे कफस में हूं मैं, अल्लामा तहर साहब, कहा तुम्हारे कफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे नफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे कफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे नफस में हूं मैं। तू मेरा दम है मैं तेरा हमदम, तू मेरा दम है मैं तेरा हमदम, तू मेरा दम है मैं तेरा हमदम। ये बात सबको बता रहा है। इस पर तो जोर से सुभान अल्लाह कहना था। बंगाल में जब बंगाली लोग ये शेर सुना तो इतना जोर से सुभान अल्लाह। आप तो दयारे सरकारे सुरकाही वाले हैं, आपको तो कितना सुभान अल्लाह जोर से कहना चाहिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा तुम्हारे नफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे नफस में हूं मैं, तू मेरा दम है मैं तेरा हमदम। ये बात सबको बता रहा है। और एक शेर और बर्दाश्त कर लीजिए, एक शेर और बर्दाश्त कर लीजिए कि बना के आशिक अजल में मुझको, बना के आशिक अजल अजल में मुझको, वो अपना जलवा दिखा के मारा। बना के आशिक अजल में मुझको, वो अपना जलवा दिखा के मारा। पड़ा रहा मैं खुदी के अंदर, पड़ा रहा मैं खुदी के अंदर, पड़ा रहा मैं खुदी के अंदर, वो मुझको बेखुद बना के मारा। पड़ा रहा मैं खुदी के अंदर, वो मुझको बेखुद बना के मारा। अशार बहुत हैं, बस यहीं पर मैं सब्र करूं क्योंकि वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि सिलसिले कलाम को तवील किया जा सके। लम्हों की जहमत है, वक्त का दामन बड़ा तंग है, और अगर किसी मौजू को मुकम्मल तौर पर पेश करना चाहूं तो मैं अपने खिताब के साथ इंसाफ न कर सकूंगा, जिसे मुझे एहसास है। तकरीर बड़ी अच्छी हुई, उम्दा तकरीर हुई। आज की तकरीर एक साहिब उर्स जिसको दुनिया शाह विलायत अली शाह के नाम से याद करती है, हजरत दाता विलायत अली शाह। बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि कितने दिन से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, मगर आज विलायत के उर्स में बारिश हो गई। ये सबसे बड़ी करामत है। आज उनके उर्स में बारिश हो गई, ये सबसे बड़ी करामत हो गई। और हजरात मौसम शाद हो गया, सब शादाद हो गया, और माहौल एक हवादार और बहारें आ गई। हजरात गिरामी, कहने का मकसद ये है कि शाह विलायत की शख्सियत पर मैं क्या गुफ्तगू करूं, क्योंकि लोग इबादत करते हैं विलायत के लिए। अब जब सुनने वाले बाज़ौक़ होते हैं तो तकरीर करने में अच्छा लगता है, मगर जब आप सुनेंगे नहीं, गौर से कुछ बोलेंगे नहीं, जहां बोलना चाहिए वहां तो नहीं, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां तो खूब बोलते। एक एक शेर का इस्तेमाल इतने देर अच्छे अंदाज में लोग करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं मद्दाहाने मुस्तफा का मुखालिफ नहीं हूं,
मगर लोग मुझे आज मुखालिफ बना लेते हैं। शेरो शायरी का मैं मुखालिफ नहीं हूँ। कसम खुदा की, शायरी नात गोई इबादत है, नात गोई इबादत है, और इबादत है मगर कब इबादत है? जब नात पढ़ने वाला कोई आशिके रसूल इमाम अहमद रजा। नात गोई कब इबादत है? जब नात पढ़ने वाले हजरत जामी सादी। नात गोई कब इबादत है? जब नात पढ़ने वाले अमीर खुसरो। नात कब इबादत है? जब नात पढ़ने वाले महबूबे इलाही। नात कब इबादत है? जब नात पढ़ने वाले अब्दुल रहमान जामी। नात कब इबादत है? जब नात पढ़ने वाला कोई आशिके रसूल हो। नात कब इबादत है? नात उस वक्त इबादत है कि आशिक किसी और को देख के नात नहीं पढ़ रहा है, तसव्वुर में गुंबदे खजरा बसा के नात पढ़ रहा है। नात उस वक्त इबादत है, नात उस वक्त इबादत है जब नबी को सुनाने के लिए नात पढ़ी जाए, मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी के लिए नात पढ़ी जाए। हजरात, शाह साहब ने जिस अंदाज में नात पढ़ा, यकीन जानिए अगर ये रात भर पढ़ते रहते, फकीर कादरी चिश्ती रात भर सुनता, शाद शाद रहते। नात मुस्तफा। आज नात शरीफ तो लोग पढ़ते हैं, मगर यकीन जानिए नात नहीं बल्कि एक हंगामा आराइया हो। अच्छा, डर तो ऐसा है आप जैसे अच्छे लोग हैं, वरना ऐसा होता है कि हर शेर का इस्तेकबाल, इतना ना लोग इस्तेकबाल कराता है, खड़े होके उठ के बैठ के दौड़ा दौड़ा के। हमको तो डर है कि एक दौर में ऐसा ना हो कि हर नात खां जो है दुनियावी नात खां एक एक तलवार ले लेगा और कहेगा सुभान अल्लाह, नहीं कहिएगा तो काटिए देंगे। कि नहीं कहोगे तो काटिए देंगे। नहीं नहीं, ये उसमें ये खानकाही है। अरे भाई आप एक बात बताइए, उस्ताद जब मारता है बच्चे को, स्टाफ या सर मारते हैं, मास्टर साहब मारेंगे तो बोलेंगे बच्चा मैंने तुमको छड़ी मार दिया, रो। कुछ बोलिएगा आप। जब चोट लगेगी तो खुद ना रोएगा। तो आप जब नाते रसूल दिल से पढ़िएगा तो जो आशिके रसूल होगा उसके दिल पे सल्लल्लाह की चोट लगेगी तो खुद सुभान अल्लाह कहेगा। इश्क आसान सफर हो ये जरूरी तो नहीं। ये शेर में मिसबाही साहब को खासकर नज़र करो। हज़रत आप थोड़ा आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह। इश्क आसान सफर हो ये जरूरी तो नहीं, मुख्तसर राहे गुजर हो ये जरूरी तो नहीं, मुख्तसर राहे गुजर हो ये जरूरी तो नहीं, और हर बशर दीदे तर हो ये जरूरी है मगर पीरे तरीक़त तो जो हर बशर दीदे तर हो ये जरूरी है मगर हर बशर अहले नजर हो ये जरूरी, हर बशर अहले नजर हो ये जरूरी तो नहीं। हज़रात, मैं छलक जाए तो कम ज़र्फ़ है पीने वाले, मैं छलक जाए तो कम ज़र्फ़ है पीने वाले, जाम खाली है तो साकी तेरी रुसवाई। मैंने जो आज उन्वाने खिताब बनाया है वो ये है कि वो नुस्खा कौन सा है जिससे इंसान मुतमईन हो जाए, बेकरार दिल को करार आ जाए, भटकती हुई आत्मा को सुकून मिल जाए, हृदय जिक्र रसूल की तरफ राग़िब हो जाए, दिल जिंदा हो जाए। बड़ी अच्छी फिक्र अल्लामा पेश कर रहे थे कि वो दौर वो था कि मिल्लत की बेटियों ने गैरों को इस्लाम में लाया। आज का दौर ये है, हमारी बेटियां आज मुर्तद हो रही है। ये वक्त का कितना बड़ा अलमिया है। तो अल्लामा से मैं कहना चाहूंगा हुजूर, उसमें भी कसूर हमारा है, उसमें भी लापरवाही हमारी है कि हमने गैरों के सुपुर्द किया बच्चों को।
आज हम अपने बच्चों की निगहबानी नहीं कर रहे। हमारा बच्चा रात भर मोबाइल लेके क्या कर रहा है, कोई बाप इसकी खबर लेने के लिए तैयार नहीं। हमारी बेटियां मोबाइल लेकर खाना खा रही है, अपने रूम में मोबाइल लेके किससे बात कर रही है। बाप को इतनी फुर्सत नहीं, माँ को इतनी फुर्सत नहीं कि अपनी बेटी को डांट सके। हमने खुद माहौल खराब किया है अपना, हम खुद मिजाज बदले हुए हैं। आज हमने इस्लाम को अपने घरों से निकाल दिया। पहले माजरत के चाहूंगा कि आज हमने इस्लाम को अपने घरों से निकाल दिया है। हमारा लेबल मुसलमानी है, हमारा लेबल मुसलमानी है, हमारा नाम मुसलमानी है, मगर हमारा मकान मुसलमानी नजर नहीं आ रहा है, हमारी तहजीब मुसलमानी नजर नहीं आ रही है। कल हमारे मकानात कच्चे थे, कल हमारे इसी चांद केवाड़ी के अंदर मैंने बहुत पहले भी देखा कि फूस के मकान थे, कच्चे मकान थे। यहाँ से लेकर देवरिया तक हजरत के मुरीदों का इलाका है। इनके आबा और दाद ने जब सफर किया तो दालान था, कच्चा था, दीवारें कच्ची थी। आज कच्चे मकान नहीं, आज पक्के मकान है। मगर फर्क इतना है कि कल के लोगों के मकान कच्चे थे मगर ईमान पक्का था, अकीदा पक्का था, इश्क पक्का था। वो रहते थे मकान में मगर दिल रहता था मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज मकान पक्के हैं, ईमान कच्चा। आज मकान पक्के हैं मगर ईमान कच्चा है। आज मकान पर पक्के हैं मगर ईमान कच्चा। कल कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे, अब नहीं सुभान अल्लाह बोलिएगा। कल कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे नमाजी, आज पक्की है मस्जिदें तो कच्चे हैं नमाजी। आज हमारे यहाँ हालात हमने खुद बिगाड़े। आज लोग बेदारी का जलसा कर रहे हैं। मौलाना एजाज साहब, आज लोग बेदारी का जलसा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दहेज के खिलाफ बोलने वाले भाइयों, आपके पैगाम को हम सलाम करते हैं, मगर ईमानदारी से बताओ मिल्लत की गरीब बेटियों के लिए तुमने कितना फंड इकट्ठा किया। हमारे अइम्मा आज परेशानी की हालत में है, किसी इमाम की माली मदद के लिए आपने कितना फंड इकट्ठा किया। भाषण से देश नहीं चलता, जो चाहूंगा जो समझे वही बोले। भाषण से देश नहीं चलता, बल्कि देश चलाना होगा तो तुम्हें उस गरीब के मुंह के अंदर निवाला भी पहुंचाना होगा। अबे हुकूमत करना है तो किसी और की तारीख मत पर, भारत को अगर संभालना है तो तू इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर की तारीख पढ़ ले, तुझे देश चलाना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। वो उमर फारूक जिसकी तारीख पढ़ने के बाद हुकूमत करने का सलीका आया। आज चाय पर देश को चलाने की कोशिश करने वालों, उन गरीबों की लाशों को भी देखो। आज सड़क पर मरीज, आज बहुत बड़ा अलमिया। आज हमारे यहाँ तालीम तो है मगर बड़ी महंगी है तालीम। आज महंगी है तालीमें और ऐसा निसाब तैयार किया जाता है कि गरीब माँ बाप अपनी किताबें खरीद नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि आज हमारे पास कोई अपना स्कूल नहीं, और स्कूल है भी तो उसमें इतना पैसा है कि गरीब पढ़ा नहीं सकता। आज हमारे पास अपना वो अखबार नहीं है। आज हम सिर्फ जज्बाती हो गए। आज हम सिर्फ जज्बाती हो गए। हम सोचते हैं कि जलसे में हमने 3 मरतबा नारा लगा लिया, हम कामयाब हो। मगर ईमानदारी से बताओ, अगर कोई मोर्चा उठाना होगा तो तुम्हारा कायद कौन है? नहीं, हमें कायद बनने की जरूरत भी नहीं है। हम तो फकीर हैं खानखाहों।
हमें कायदों से मतलब नहीं है, हम तो उस दरबार के गुलाम हैं कि जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ये अलग बात है, खामोश पड़े रहते हैं। और ऐसे फकीरों से मिलता है हमारा शजरा, लाखों सुल्तान जिनकी चौखट पे पड़े रहते हैं। हमें क़यादत या बादशाह बनने का शौक नहीं। अरे बादशाह तो इस्लाम के उन सहाबा ने किया। तुम्हारी बादशाहत फूलों पे लेटने की है, मगर अल्लाह की कसम इन उलमा की दुआ लेके कह दूं कि दुनिया के अंदर क्या कयामत तक मेरे रसूल जैसा बादशाह ना आया था, ना आया है, ना आएगा। अबे तू इंडिया में हुकूमत करता है, इतनी अकल, तबीयत का फैसला चलाना चाहता है, मनमानी करना चाहता है, मगर याद रख ये मेरा मुसलमान सोया जरूर है, मरा नहीं है। हम हर फैसले को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर कुरान पे उंगली उठेगी तो ना हम बर्दाश्त करेंगे ना हमारी आने वाली नस्लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे जज्बात नारा इन्होंने लगाया था एक आशिके रसूल की तरह, तो आपको जवाब देना चाहिए था गुलाम हुसैन की तरह। नारों के अंदर वो हौसला होना चाहिए। आज हमारे हालात देखिए, जो लोग चंद रोज मकान लेके किराए पे आ गए वो अपने आप को जमींदार समझने लगे। मान लो कि ये जगह है, ये जगह है, मंजूर भाई हमारे किसी को रखे, अब्दुल वहाब साहब पैरवी कर दें, तो वो किरायादार रहेगा, मकान मालिक नहीं हो सकता। वो किरायादार रहेगा, मकान मालिक नहीं। मालिक तो वो होगा जिसकी जमीन, माशाअल्लाह बात समझ रहे हैं, मालिक वो जिसकी जमीन। हजरत मालिक वो जिसकी जमीन। अल्लामा कौकब जमाल साहब अगर किसी को अपने मसनद पर बैठा दे तो मेहमान तो हो सकता है, मालिक नहीं। मौलाना सनाउल्लाह अहल मिसबाही अपनी दरसगाह में किसी को बैठा दे तो वो वहां आने वाला मेहमान तो हो सकता है, मुदर्रिस नहीं। इमाम साहब अगर किसी को मुसल्ले पे खड़ा कर दे तो वो आलिम होगा, मगर हमेशा का इमाम नहीं। चिश्तिया खानका के सज्जादा मौलाना अली रजा नजमी किसी को अपनी मसनद पर बैठा दे तो वो मेहमान हो सकता है, मालिक नहीं। मालिक वही है जिसकी जमीन है। तुम अभी तक अपने आप को मालिक समझ रहे हो, अबे तुम तो किराएदार हो। असल ये जमीन न तेरी है न तेरे लोगों की है। इस जमीन का मालिक कल भी मेरा गरीब नवाज था, आज भी मेरा गरीब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल भी ख्वाजा है और रहेंगे। और कसम खुदा की कोई भी आए, ख्वाजा की बादशाहत कोई खत्म नहीं कर सकता। अरे ये वोट की हुकूमत नहीं ना है, ये मदीना और बगदाद के सपोर्ट की हुकूमत। इस पर तो हाथ उठा के आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ए अल्लाह, जिन लोगों का हाथ उठा है उनके घरों से बीमारी को दूर फरमा दे। ये वोट की हुकूमत नहीं, ये मदीने के सपोर्ट की हुकूमत है। और वोट वाली हुकूमत 5 साल तक, और जो मदीने के सपोर्ट की हुकूमत है वो कयामत तक रहेगी। वरना बादशाह तो बहुत आए भारत में। अल्लामा पढ़ते पढ़ाते हैं
हजारों शागिर्द होंगे। हजरत ने बताया होगा, मिसबाही साहब ने बताया होगा, अल्लामा सरूल हक साहब ने बताया होगा कि बहुत आए बादशाह, मगर चंद दिन तक उनके बादशाहत का सूरज तुलू हुआ, मगर ऐसा गुरूब हो गया कि उसके निशानात बाकी न रहे। मुगल आया, अकबर आया, कितने लोग आए, जलालुद्दीन आया, अकबरुद्दीन आया, कई लोग आए, मगर चंद दिन के बाद खत्म। मगर मोइनुद्दीन आए। खाजा वालों तुम भी सुभान अल्लाह बोलो। मोइनुद्दीन आए, मोइनुद्दीन आए। और जब मोइनुद्दीन आए तो कसम खुदा की कल भी हुकूमत, आज भी हुकूमत। अरे दुनिया भारत के लोग बड़े बड़े लोग तुमको सलाम करें, मगर देख मेरा बादशाह ये है कि उसकी चौखट पे तू भी जाएगा तो खड़ा सर लेके नहीं जाएगा, झुक के सलाम करना पड़ेगा, तुझे भी झुक के सलाम करना। बड़े बड़े लोग आए, मगर हुकूमत का वजूद खत्म। गरीब नवाज रसूलुल्लाह का बेटा, नबी की औलाद की हुकूमत आज भी। मैंने कहा ख्वाजा बात समझ में नहीं आई तो चिश्तिया दीवाने बैठे, एक ख्वाजा बात समझ में नहीं आई, कितने आए सबकी हुकूमत खत्म नहीं हो गई, आपकी बाकी क्यों? अब अगर हाथ उठा के जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिएगा तो जुमला याद आएगा। आपकी हुकूमत बाकी क्यों? तो कहा तारीख पढ़। अकबर आया जमीन के लिए, बाबर आया जमीन के लिए, सिकंदर चला जमीन के लिए, जहांगीर या मुगल चले जमीन के लिए। तो जो जमीन के लिए आए वो तलवार लेकर आए हैं, मैं मोहम्मद के दीन के लिए आया हूँ, नबी का किरदार। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं रसूल के दीन के लिए आया हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं रसूल का किरदार लेके आया हूँ। तो ये लोगों, इस दीन को मिटाने की कोशिश मत करो। ये किसी एजेंट का दीन नहीं, किसी नायक का दीन नहीं, ये दीन ये अकबरुद्दीन का दीन नहीं है, ये मोइनुद्दीन का दीन है, अलाउद्दीन का दीन है, ये दीन हुसैन का है, ये दीन अली का है। और इस दीन की इस्तेकामत के लिए, इस दीन की इस्तेकामत के लिए कहीं विलायत अली आ रहा है। अभी जुमले पे आप सुभान अल्लाह नहीं बोले तो मेरा दिल कहा कि बैठ जाओ। अरे सुन्नी इतना टनाटन, इस वक्त सुभान अल्लाह आप बोलेंगे, क्या पता कौन सुभान अल्लाह हजरत सुन लेंगे। कसम खुदा की जमीन पर भी मुस्कुराओगे, कब्र में भी मुस्कुराओगे, और मैदान महशर में गौसे पाक का दामन होगा, वहां भी मुस्कुरा के जन्नत में चले जाओगे। बात चली कि ये दीन मुस्तफा का दीन, हुसैन का दीन। अल्लामा की तकरीर से चंद गोशे लेकर मैं पेश करूं। बड़ी अच्छी बात हजरत ने कही, मगर हजरत से एक जुमला मैं कहूंगा, बहन हो तो हुसैन जैसी, बेटी हो तो अली जैसी, और वो बेटी अली की है। जोर से। और अली की पहचान तो ये है कि अली के घर में जो बड़ा है वो भी अली, जो छोटा है वो भी अली, जो बच्चा है वो भी अली। और आलम तो ये है। अब यहाँ पर एक बात आ गई, मगर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं ज्यादा लंबा बोलूं। एक बात याद आ गई, अल्लामा की तकरीर से मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। एक बात याद आ गई, आप करबला की पूरी तारीख उठाई। जब हुसैन मदीने से चले तो मदीने से लेके करबला तक हजरत अली असगर को जमीन पे नहीं रखा गया।
जमीन पे नहीं रखा गया, एक दूसरे के गोद में, और अगर गोद में नहीं तो झूले में, जमीन पे नहीं। और हुसैन भी करबला में जब पानी के लिए गए, किसी साइल का सवाल पूरा करने के लिए जब पहुंचे तो गोद में लेके जा रहे हैं, जमीन पे नहीं। आखिर ऐसा क्यों? तो पीरे तरीक़त, गुले गुलजारे चिश्तियत, नक्शबंदियत, हजरत अल्लामा शाह सैयद लईक अहमद साहब क़िबला नक्शबंदी फरमाएंगे कि ये राज तुमको नहीं मालूम कि हुसैन अली असगर को गोद में लिए हुए हैं। करबला में किसी जमीन पर अली असगर को रखा नहीं जा रहा है, एक दूसरे की गोद में। इसकी वजह यह है कि ये अली असगर है और इनका सगा दादा इस्माइल ज़बीहुल्लाह पानी की तड़प है, एड़िया को लगड़ दिया तो पानी का चश्मा जारी हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि करबला में अली असगर को जमीन पर लगड़ू और वो एड़ियों को लगड़ दे तो दूसरा ज़मज़म न जारी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कहीं ऐसा ना हो, हुसैन को तो बताना था कि देखो हम पानी की परवाह नहीं करते, हम पानी के तलबगार नहीं हैं। एक मौलवी कुकड़ू फाजिल टुकड़ू मौलवी अचानक, ये देखो ऐसा भी है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे तकरीर के वक्त आए वही तो असली दीवाना, कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और ये मेरे लिए मोहब्बत है, ये तोहफा है हुसैन का, और इन्होंने मेरा हौसला बढ़ा दिया। अगर जोर से मेरा साथ दीजिएगा तो एक जुमला कह दूं कि परवाना देखना है तो चिराग जलाकर देख लो, मोहम्मद का दीवाना देखना है तो मिलाद कराकर देख लो। चंद जुमले, मैं तो चेहरों को पढ़ता हूं मियां, हम चेहरों को पढ़ा करते हैं। एक मौलवी कुकड़ू को दिल्ली में मुझसे सवाल किया कि हजरत इमाम अली मकाम माज़अल्लाह करबला में मजबूर थे, वरना पानी नहीं पिला सकते थे। हमने कहा इमाम मेरा मजबूर तो नहीं था, मगर तुम्हारा बाप जरूर मजबूर था, जिसकी मजबूरी की तुम वजह हो। ये बता, क्या तू हुसैन से ज्यादा दीन जानता है? कसम खुदा की हुसैन से ज्यादा दीन जानने वाला कोई नहीं। और एक जुमला सुन लो, हुसैन वो है जिन्हें दीन कहा गया, दीन की पनाह है हुसैन। कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हुसैन अगर अली असगर को पानी पिलवा देते तो यजीदियों के होश उड़ जाते। मैंने कहा सुनो, हुसैन पानी नहीं पिलाए ये तुम क्या जानो? अगर सुनिएगा तो बोलूंगा, वरना बैठ जाऊंगा, टाइम हो। हाथ उठाइए कितने लोग सुनना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। हमने कहा कि हुसैन ने पानी क्यों नहीं पिलाया, सुन लो। मिसाल के तौर पर रोज है, इन्होंने पानी मांगा कि मुझे ठंडा पानी चाहिए। मंजूर भाई आए, इन्होंने एक गिलास पानी लाके दिया। अभी ये पानी दे ही रहे थे कि अब्दुल वहाब साहब ने एक बोतल लाके दिया, आजम साहब, वारसी साहब, सारे लोग आ गए, पानी लाके दिया। हजरत का कोई मुरीद अमेरिका में रहता था, वो आया उसी वक्त खानका में, कहा कि हुजूर ये एक बोतल पानी है, इसे कबूल कीजिए। आपने कहा कैसा पानी है? कहा हुजूर अमेरिका के अंदर जो पहाड़ियां हैं वहां पे झील है, वहां से गुलाबी पानी निकलता है, इस पानी की कीमत
वहां के एतबार से 2 लाख रुपया है। और अगर ये ज्यादा देर नहीं पिया जाएगा तो ये पानी खराब हो जाएगा। हजरत फिर कोई मरीज आया, उसने कहा कि हुजूर मैं लंदन से एक बोतल पानी लाया हूँ जिसकी कीमत इतनी है, 10 करोड़ रुपया है या 1 करोड़ रुपया है, आप पी लीजिए। आपने कहा रख दो। ये समझ लीजिए कई मुल्कों का पानी सुल्तानगंज में खानका है, अभी ये बात हो रही थी कि अल्लामा कौकब जमाल नकीबे अहले सुन्नत के साथ नजमी साहब मौजूद और एक बोतल का पानी दिया। हजरत ने कहा ये क्या है? कहा कि हुजूर ये आबे ज़मज़म। जो समझ रहे हैं वो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। कहा ये आबे ज़मज़म है। अब ईमानदारी से बताओ, आले रसूल हजरत रफीक मिल्लत के दिल का टुकड़ा, नसीरे मिल्लत की नवाजिश, शाह अफ़ज़ा के दरगाह की इनायत, मखदूमे बिहार का फैज़, सरकार लई के मिल्लत कौन सा पानी पिए? माशाल्लाह, सब मिलके बोलिए ना भाई। आबे ज़मज़म कौन सा पानी? आबे ज़मज़म पिएंगे। अगर यही मौका में सदरे बावकार को दूं तो ये कौन से पानी की तरफ हाथ उठाए? आबे ज़मज़म। स्टेज पे जितने लोग हैं सब अगर मौका दिया जाए तो आबे ज़मज़म। लोगों ने कहा कि हुजूर ये पानी पी लीजिए। फिर कोई हाजी साहब जाएंगे, पानी ला देंगे, आप पी लीजिएगा। मगर ये पानी अगर इतनी देर में नहीं पिया जाएगा, मौलाना इजाज ने कहा नहीं पिएंगे तो पानी का असर खराब हो जाएगा। मौलाना अतर साहब ने कहा कि हुजूर क्या सोच रहे हैं? तो आपने कहा पैसा खराब होता है तो होने दो, रुपया खराब होता है तो होने दो, पैसा बर्बाद होता है तो होने दो, मगर लई के लिए आबे ज़मज़म से बढ़कर कोई पानी नहीं, कोई पानी नहीं। तो मुझे कह लेने दो जो लोग कहते हैं कि हुसैन प्यासे शहीद हो गए, पानी न पिला सके, मजबूर थे। अबे नादान, जब हुसैन के बेटे के सामने आबे ज़मज़म हो तो वो किसी पानी को खातिर में न लाए। जिस हुसैन के सामने आबे कौसर हो वो नहरे फरात के पानी को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहूंगा नकीबे अहले सुन्नत ने हौसला दे हुजूर की बस कदम पोशी करके ये जुमला कहूंगा कि जिसके सामने आबे कौसर हो वो नहरे फुरात के पानी के लिए तड़पे। और एक जुमला आ गया जिसके सामने आबे कौसर हो और पिलाने वाला साक़िए कौसर हो। पिलाने वाला साक़िए कौसर। तो आज जो लोग मजबूर कहते हैं, कसम खुदा की ना हुसैन मजबूर थे ना उनकी औलाद मजबूर है। मजबूर तो वो था जो अपने तख्त पर बेटे को ना बैठा सका। देखो हुसैन का एक और दीवाना आ गया। सुभान अल्लाह। देखता हूँ मैं कितने हुसैन से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे नजर नजर हुसैन है। जरा हाथ लहरा के, एक हाथ अली के नाम पर और एक हाथ सरकार नक्शबंद के नाम पे लहरा के कहिए सुभान अल्लाह। अगर अहले स्टेज के साथ दे दे तो मेरा हौसला बढ़ जाए कि नजर नजर हुसैन है, नजर नजर हुसैन है, नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है, नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है, जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन, नजर नजर हुसैन है। अगर मंजूर भाई इस वक्त होते तो वो जरूर आते। अरे नजर ये कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा जोर से हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह कि नजर नजर हुसैन, जिगर जिगर हुसैन है और जिधर जिधर नजर गई,
जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन है। और एक शेर में सदर बावकार की जानिब से, इसलिए कि ये सिर्फ कौकब नहीं है, जमाल भी लगा हुआ है। कौकब हो और जमाल ना हो, देखो ऐसा भी हुसैनी दीवाना। एक शेर इनकी जानिब से पेश कर दूं, जरा हाथ उठा के कह दीजिए या हुसैन। हुसैनी अंदाज में कह दीजिए या हुसैन, कह दीजिए या हुसैन। इसलिए कि हम अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं, आले रसूल को भी मानते हैं, हम विलायत अली को भी मानते हैं और तेगे अली को भी मानते हैं कि नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है। जिधर जिधर नजर गई जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन है। और ये आखिरी शेर कि यजीद शेर शेर है। मदरसे में जब आप पढ़ते हैं, बच्चा पढ़ता है तो अलीफ से रे बेजबर बा तो यजीद शेर 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 और जबर के यजीद शेर शेर है। माशाअल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे अल्लाह हौसले को बुलंद फरमाए। कमेटी में जितने लोग हैं तमाम की कमाइयों में बरकत दे। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, जलसा करा रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे माहौल और बनेगा। जरा हाथ उठा के कमेटी की हौसला अफजाई के लिए जोर से अल्लाह का नाम ले लीजिए, सुभान अल्लाह। के यजीद हुसैन के बेटे बैठे, यजीद शेर शेर है, पलीद शेर शेर है। यजीद शेर शेर है, पलीद शेर शेर है। अरे जबर जबर हुसैन है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो हुसैन आज लोग कहते हैं, आज वो यजीद अपने बेटे को तख्त पे न बैठा सका। और एक खुतबा ज़ैनब का पूरा मिस्र, तो अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम। ये विलायत अली सरकार नाम बता रहा है। विलायत अली जिसके नाम में विलायत हो, जिसके नाम में विलायत हो। मुझे बताया मंजूर भाई ने कि आज के बुजुर्ग नहीं है, बहुत पुराने बुजुर्ग, आज के नहीं है। ये गांव आज जो बचा हुआ है पानी से, सैलाब से, आफत और बला से, ये इन्हीं बुजुर्गों के लेटने की बुनियाद पर। आज कहते हो कि हम नहीं माने, हम शिरनी नहीं खाते, फातिहा नहीं खाते, तबर्रुक दीजिए तो नीलगाय की तरह भड़क जाएगा। ना, हम नियाज़ नहीं खाएंगे, हम फातिहा नहीं खाएंगे। अबे कहां नहीं खाएगा? जोर से बोलिए, कहां नहीं खाएगा? कसम खुदा की, भारत में इस्लाम अमेरिका के एजेंट के जरिए से नहीं फैला है। भारत का इस्लाम हुसैन के बेटों की शहादत की बुनियाद। कोई सैयद सालार आए, सरकार हैदर पिया है, अल्लाह वाले आए, सरकारें नक्शबंद आए, बाकी बिल्ला आए, मुजद्दिद अल फैसानी आए, महबूब इलाही आए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन आए, तब इस्लाम फैला। इस इलाके में विलायत अली आए, तेगे अली आए, मुजफ्फरपुर में दाता कंबल शाह आए, पीर मोमिन शाह आए, आगरा में सरकार अबुल उला आए, ख्वाजा हसन आए, अजीजुल औलिया आए। इन बुजुर्गों के चमन ने इस्लाम को तक़वियत दी। और ये सुकून कब मिला, ये मकाम कब मिला, आज भी वो जिंदा है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान